माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत एएसओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। आज की इस कड़ी में जो है हम लोग प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है उत्तर भी देखने का काम करेंगे, यानी प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है हम लोग आंसर की भी देखने का प्रयास करेंगे। और आज की इस कड़ी में जो है हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जीएस के पार्ट को देखने वाले हैं। और रही बात मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन की, तो आप लोग की प्रतिक्रिया के अनुरूप जो है आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो यथासंभव सोर्स में जो है मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत जो है आज की डेट में 20 अक्टूबर को जो है 2 परीक्षाएं ली गई थी। प्रथम पाली में एएसओ की परीक्षा हुई थी, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा हुई थी, जिसका इस वीडियो में जो है हम लोग जिक्र करने वाले हैं। और द्वितीय पाली में जो है डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा ली गई है सेकंड पाली में। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी यदि उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर आपको हम उसका भी आंसर की प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं एएसओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो चलिए देख लिया जाए। तो पहला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी नदी है? तो आपको हो जाएगा इसका सही जवाब सिंधु नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां देख सकते हैं इंग्लिश का प्रश्न, तो इसका सही जवाब होगा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुप्त काल में अपनी विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको डी हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, राइट जवाब डी होगा। वहीं अगला है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही जवाब होगा खरोष्टी। क्या होगा? खरोष्टी होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। खरोष्टी लिपि जो है आपको दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मास्की हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? मास्की। अगले प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं हम लोग, उधर हम लोग देख लिए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वहीं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी मणिग्राम हो जाएगा। क्या होगा? मणिग्राम। यहां से आप इंग्लिश के प्रश्न देख सकते हैं। चलिए, इसका सही जवाब होगा मणिग्राम। वहीं अगला यहां से इंग्लिश का प्रश्न देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीएस के पार्ट को देखने वाले हैं। कुल 55 प्रश्न देखने वाले हैं, यानी 55 प्रश्न को जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, वहीं अगला है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? यानी निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जो है उसको जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप सी इब्राहिम आदिल शाह, यानी 6 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल, यानी 7 का सी हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एएसओ बिहार विधान परिषद एएसओ की परीक्षा में पूछी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विजय
यानी प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर यानी म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं कहां अवस्थित है। यानी प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर यानी म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं कहां अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा हम्पी कर्नाटक में। कहां है? हम्पी कर्नाटक में। यानी 8 का सी हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 9। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। यानी किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न जो है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। वही अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया। यानी मध्यकाल गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। इसका सही जवाब होगा आपको बहादुर शाह। क्या होगा? बहादुर शाह। 10 का सी हो जाएगा। बहादुर शाह हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विधान परिषद एएसओ यानी विधान परिषद की परीक्षा में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा में जो है यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपके मन में कहीं संदेह ना रहे। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग हिंदी में करने वाले हैं। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है। यानी ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है। यहाँ से आप इंग्लिश को देख लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा आपको बी हो जाएगा। यानी 11 का बी। स्लीमैन। क्या होगा? स्लीमैन होगा। प्रश्न संख्या 11 देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर की बात करते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जो जिसने भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको चार्ल्स विल्किंसन। यानी 12 का सॉरी बी होगा, बिल्कुल सही। यानी 12 का बी होगा, चार्ल्स विल्किंसन। किसने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखते जाएंगे, अब हिंदी के प्रश्न करवाने वाले हैं। चलिए देख लिया जाए। 1 मिनट। यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में भारतीय द्वारा यानी भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध को चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। यानी भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? अवध कमर्शियल बैंक। यानी 13 का बी हो जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक होगा इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग 14 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र, निम्नलिखित में से ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यानी 1857 ईस्वी के यानी सिपाही विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको डी हो जाएगा। क्या होगा? चित्तौड़ होगा। राइट जवाब चित्तौड़ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा? लॉर्ड रिपन होगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यहां देख सकते हैं, विली विली इज, यानी पूछा जा रहा है कि विली विली है, विली विली क्या है ये पूछा जा रहा है। तो विली विली जो है एक प्रकार की क्या है, यहां से देख सकते हैं ऑप्शन इधर है, शेष ऑप्शन। तो विली विली जो है आपको उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। क्या है विली विली? एक प्रकार का चक्रवात है, यानी उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो इनका सी हो जाएगा। विली विली जो है चक्रवात है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का। वही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। यहां देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है वो महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको 17 का ए हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या होगा? अंटार्कटिका, यानी 17 का ए, अंटार्कटिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18। यहां से देख सकते हैं कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा 18 का ए हो जाएगा, तूफानी मौसम का संकेत होता है, यानी अचानक गिरावट जैसे ही होगी तो तूफानी मौसम का संकेत होता है। 18 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, यानी क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, बलुआ पत्थर। क्या होगा? सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना गर्त यानी ट्रेंच स्थित है, यानी निम्नलिखित में से किस यानी महासागरों में से एक में डायामेंटिना गर्त जो है वो स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको 20 का ए हो जाएगा। किसमें है? तो प्रशांत महासागर में है। डायमेंटिना गर्त जो है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर। वही अगला है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, यानी निम्नलिखित में से निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो इसका हो जाएगा आपको बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको देखने में विजुअल स्पष्ट हो। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? पूछा जा रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, यानी ऑप्शन ए। गुरु शिखर पर्वत जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, यानी ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है, या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको नर्मदा नदी। किससे? नर्मदा नदी से। 23 का बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं हम लोग। यहां से आप उसके इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखते जाएंगे। यहां से देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि बीटी कपास
थोड़ा सा इसको हम जो है, अब ठीक है। बीटी कपास जैसी किसी आनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस आनुवांशिक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको बी हो जाएगा, यानी 24 का बी हो जाएगा। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, यानी बीटी कपास जैसी किसी आनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस आनुवांशिक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत। इसका सही जवाब होगा, एक मिनट, सॉरी चाहते हैं, इसके लिए आप लोग से माफी चाहते हैं, थोड़ी सी तकनीकी कारण से जो है बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपको बी हो जाएगा, यानी पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न को देख लिए होंगे। तो 24 का बी हो जाएगा, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दल, यही है, ठीक है, लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, ये पूछा जा रहा है। तो 25 का हो जाएगा आपको गन्ना हो जाएगा, क्या होगा, गन्ना हो जाएगा। 26 नंबर देख लीजिए, हम लोग हिंदी देखने वाले हैं, तो यहां से देख सकते हैं कि 26 नंबर है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा 26 का बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल। 26 का बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, यानी भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसका सही जवाब होगा आपको ए हो जाएगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के आदर्श, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, यानी डीपीएसपी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। इसका सही जवाब जो होगा आपको डी हो जाएगा, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, तो डीपीएसपी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं हम लोग। यहां से देख सकते हैं इंग्लिश के प्रश्न, देख लीजिए। हिंदी वाले को देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित संगठनों निकाय पर विचार कीजिए। ये पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकाय पर जो है आपको विचार करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपर्युक्त में से कितने संवैधानिक निकाय है, ये पूछा जा रहा है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा केवल एक, क्योंकि पूछा जा रहा है कितने संवैधानिक निकाय है, तो केवल एक है, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय है। क्या होगा, केवल एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उससे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यानी भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उससे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो पहला संशोधन 40वां संशोधन, 44वां संशोधन या 86वां संशोधन, कौन सा होगा? इसका राइट जवाब होगा आपको पहला संशोधन। क्या होगा? पहला।
संशोधन हो जाएगा, यानी 30 का ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। 31 है, यहां से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत यानी पंचशील का सिद्धांत नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील यानी पंचशील का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको ए हो जाएगा। गुट निरपेक्ष जो है वह पंचशील सिद्धांत नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। गुट निरपेक्ष जो है वो पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा है कि सारे ऑप्शन को आप लोग देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 31 का ए, गुट निरपेक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है, यानी लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सा राज्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने का संकल्प जो है निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा केवल राज्यसभा में, यानी 33 का जो होगा डी होगा, केवल राज्यसभा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, आप लोग इंग्लिश को देख लेंगे। अब हम लोग आंसर की बात करते हैं कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, यानी भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, ये पूछा जा रहा है। 34 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी भारत की संसद, यानी 34 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न है 35 नंबर, यहां से देख सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वो किसमें निहित है, तो ये पूछा जा रहा है। किसके पास है, तो संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। तो 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, यानी केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है किससे, तो यहां देख सकते हैं। इसका राइट जवाब होगा आपको इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी 36 का सी हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। 37 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 37 नंबर है कि अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, यानी अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको 37 है, 37 का हो जाएगा बी, कोलकाता का। किसका है, कोलकाता, राइट जवाब होगा कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है 38 कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज का, यानी भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है वह दावा नहीं कर सकता है किस चीज का। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, इसका राइट जवाब होगा
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का जो है वो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ए। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 39 है। यहां से हम लोग देख लेते हैं हिंदी वाले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? यानी निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, ये पूछा जा रहा है। आप लोग को जानकारी में होगा ही। इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 39 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर भारत की डैश महिला ग्रैंड मास्टर है। यानी तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर जो है वो भारत की क्या में महिला ग्रैंड मास्टर है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 40 का डी हो जाएगा। 25 में क्या में है? 25 में, 25 नंबर के। भाई अगला है 41, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो प्रकाश तंतु जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? यानी टिल्ट के सिद्धांत, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर काम करता है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर। एक मिनट। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। यानी पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो 42 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या होगा? 42 का अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कॉनकेव लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। 46 नंबर देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 43 कि जब किसी दर्पण को कोण थीटा से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 थीटा होगा, यानी 43 का डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 44 नंबर कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है। यानी घरेलू विद्युत तार जो है स्थापन मूलतः क्या है? 44 का हो जाएगा बी, समानांतर कर्म। 44 का बी हो जाएगा समानांतर कर्म, यानी पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगा समानांतर कर्म। 44 का बी समानांतर कर्म। चलिए आगे देख लेते हैं। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कहीं किसी आंसर में जो है कठिनाई नहीं हो उत्तर में, इसलिए बार बार रिपीट कर देते हैं। अगर किसी को इससे परेशानी होती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 45 है कि दूरदर्शन प्रसारण में सब संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। 45 नंबर कहता है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो 45 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, आवृत्ति मॉडुलन। क्या होगा? आवृत्ति मॉडुलन। यहां से आप इंग्लिश देख सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मॉडुलन। हिंदी में हो जाएगा आवृत्ति मॉडुलन, यानी 45 का बी। 46 नंबर है। चलिए हम लोग हिंदी वाले को देख लेते हैं। 46 नंबर है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। यानी एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने, इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय कितना लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो 46 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 महीने हो जाएगा। 46 का सी हो जाएगा 8 महीने। कितना टाइम लगेगा? 8 महीना लगेगा। वही अगला है
कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। यानी 47 नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। इसका सही जवाब होगा 47 का डी हो जाएगा, क्रुक्स कांच। यानी 47 का क्या होगा, डी होगा, क्रुक्स कांच होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं। यानी हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन जो है रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं। इसका सही जवाब होगा H2O। यानी 48 का सी हो जाएगा, H2O हो जाएगा, 48 का सी H2O। वहीं अगला है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एनपीके। 49 का डी हो जाएगा, एनपीके हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है 50 नंबर, यहां से हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा, फ्लोरीन। यानी 50 का ये हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। इसका सही जवाब होगा आपको डी हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ये 50 का डी हो जाएगा, आलू। 51 का डी हो जाएगा, आलू होगा। वही यहां से देख सकते हैं कि 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा कवक मूल। क्या होगा, कवक मूल हो जाएगा। वहीं अगला है 53 नंबर, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। यानी एकमात्र सर्प है जो घोंसला बनाता है, कौन सा सर्प है, नागराज हो जाएगा। यानी 53 का बी हो जाएगा, नागराज हो जाएगा। यानी किंग कोबरा होगा। यहां से देख सकते हैं, जिसको किंग कोबरा भी बोला जाता है, हिंदी में नागराज कहते हैं। वहीं अगला है 54 नंबर, देख लेते हैं यहां से। 54 नंबर है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। इसका सही जवाब होगा आपको 54 का डी हो जाएगा, रक्त का स्कंदन ना होना। क्या होगा, रक्त का स्कंदन ना होना। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है। यहां से देख सकते हैं आप लोग कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, रक्त का स्कंदन ना होना। तो 54 का हो जाएगा डी, ये रक्त का स्कंदन ना होना। चलिए आगे देख लेते हैं 55 नंबर देख लेते हैं, और यह जीएस का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद जो है आपको मैथ के प्रश्न है और रीजनिंग के प्रश्न पूछे हैं। मैथ के कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं और रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। जब चींटियां काटती है तो वे अंततः क्षेपित करती है, क्या क्षेपित करती है, तो फॉर्मिक एसिड क्षेपित करते हैं। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। यानी 55 का सी हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, यानी फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। 55 का सी हो फॉर्मिक एसिड। तो ये था आपको एएसओ की परीक्षा में पूछे गए, यानी एएसओ विधान परिषद एएसओ की परीक्षा में पूछे गए जीएस के प्रश्न और मैथ के कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं और रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के टोटल जो है आपको 100 प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया जैसी रहेगी उसके अनुरूप जो है आपको मैथ और रीजनिंग प्रश्न भी करवा दिए जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग मैथ के प्रश्न जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसको जो है हम लोग अगली कड़ी में जो है देखने का काम करेंगे आपकी प्रतिक्रिया के अनुरूप। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।